Hello my dear students, good morning and Jai Shri Krishna to all of you. In our previous lecture we discussed about the physical properties of alkane compound. And today we are going to discuss about the chemical properties of alkane compound. So we will discuss the different types of chemical properties of alkane compound, different 6 chemical properties. First one, halogenation of alkane compound. In halogenation we will react the alkane compounds with halogen like fluorine, chlorine, bromine and iodine. So that reaction is known as fluorination, chlorination, bromination and iodination of alkane. Then after second reaction is cyclization or aromatization of alkane, preparation of water gas or synthetic gas, it is called synthetic gas from methane. Then after combustion reaction of alkane, catalytic oxidation of alkane and thermal decomposition of alkane. So we have to discuss about the 6 different chemical properties of alkanes. So let's discuss the first chemical property, halogenation. बच्चों हमें हेलोजिनेशन करना होगा अल्केन का, मगर हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन के साथ रिएक्ट करना है हमें अल्केन को, मगर हेलोजन को आप एज ए हेलोजन आप फ्लोरीन भी ले सकते हो, क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, फर्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक से देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन टुवर्ड अल्केन. Fluorine is more reactive than after chlorine, bromine and iodine. सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है और बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट है वो भी कम है. फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आफ्टर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. So if we want to react the fluorine, it is known as fluorination reaction. First one, fluorination of alkane, like if we react CH4 methane, CH4 plus F2, तो यहां पे बच्चों फ्लोरीन के साथ अलग अलग 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड है यहां पे देखिए, और वो फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या होगा, यहां से एक HF रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट HF, और ये वाला जो फ्लोरीन बच गया वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा फ्लोरीन के साथ, सॉरी कार्बन के साथ, और हमें मिलेगा CH3F प्लस HF. ये हो गया हमारा फ्लोरोमीथेन. यह क्या होगा हमारा फ्लोरोमीथेन. तो बच्चों ये हुआ फ्लोरिनेशन प्रोसेस. व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट विथ मीथेन देन इट विल गिव फ्लोरोमीथेन एंड hydrogen fluoride will get as a byproduct. So this process is known as fluorination process. Fluorine is most reactive halogen as compared to another halogen like chlorine, bromine and iodine. Fluorine सबसे ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे हेलोजन के सामने. तो अब क्या आप सोचेंगे कि चलिए भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो वो जल्दी से रिएक्ट हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, ये रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करने के लिए कैटालिस्ट की कोई जरूरत नहीं है. बच्चों कैटालिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन के जो स्पीड है मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है, मगर फ्लोरीन खुद ही इतना रिएक्टिव है कि वो रिएक्शन करने के लिए उसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए, रेट इंक्रीज करने के लिए कोई कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है. सो दिस रिएक्शन विल अकर्स इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट. ये रिएक्शन कैटालिस्ट के एब्सेंस में ही करना होगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव. फ्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव है तो इसमें रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करने के लिए कोई कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है. बगैर कैटालिस्ट ये फ्लोरीन इजीली मीथेन के साथ रिएक्ट होके हमें फ्लोरोमीथेन दे देगा, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड बाय प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, चलिए अभी दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि चलिए सर हमें फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन ऐड करना है, तो डालते हैं सी क्लोरीन, क्लोरीनेशन रिएक्शन. क्लोरीनेशन रिएक्शन में हमें क्लोरीन ऐड करना होगा फ्लोरीन में.
बच्चों ध्यान से देखिए, क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन से कम है, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन हमें कैटालिस्ट की जरूरत होगी जो रिएक्शन का रेट बढ़ा दे, रिएक्शन स्पीडी कर दे, क्योंकि फ्लोरीन में कैटालिस्ट की इसीलिए जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव है क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो फ्लोरीन है वो फास्ट रिएक्शन दे देगा, तो उसमें कोई भी कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है। मगर क्लोरीन का हमें रिएक्शन करना है मीथेन के साथ, मान लीजिए, तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी फ्लोरीन से कम है, तो क्लोरीन थोड़ा स्लो रेट रिएक्शन देगा। तो बच्चों क्लोरीन का जो रिएक्शन करना है हमें मीथेन के साथ, और वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें कैटालिस्ट चाहिए, वो होगा सनलाइट। ठीक से सुनिए, सनलाइट, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। अगर हम ये रिएक्शन अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में करते हैं तो रिएक्शन थोड़ा स्पीडी हो जाएगा। सो इन प्रेजेंस दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, जिसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी करेंगे एच न्यू, ये जो क्वांटिटी दिखाता है एनर्जी की, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से जो एनर्जी निकलने वाली है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो। ठीक है, दूसरी बात, दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें फ्री रेडिकल डेवलप होगा। इट मींस दिस रिएक्शन occurs by free radical mechanism by homolytic fission। होमोलिटिक फ्यूजन होकर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे CH4 को यूज करते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे हमने CH4 यूज किया मीथेन, और उसकी रिएक्शन हम करते हैं क्लोरीन के साथ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन से। सो द वन हाइड्रोजन ऑफ मीथेन विल सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन एंड इट विल प्रोड्यूस द बाय प्रोडक्ट HCl एंड विल गेट द क्लोरोमीथेन CH3Cl। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दूसरी रिएक्शन से, तो हम ठीक से वन बाय वन बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। क्लोरोमीथेन हुआ, आप सोचोगे कि सर मैंने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे फ्री रेडिकल होता है वो मैकेनिज्म भी हम देखेंगे आगे। मगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरोमीथेन में कार्बन के पास दूसरे हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो क्या हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। कैसे करना है वो देखिए। अभी मेरे पास क्लोरोमीथेन आ गया, सो लेट्स रिएक्ट द क्लोरोमीथेन CH3Cl विथ अनदर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो अनदर क्लोरीनेशन प्रोसेस। This is the chlorination because we react the chlorine with methane by substitution process, it will produce the chloromethane. This is chlorination process. Now chlorination of chloromethane. So we have another hydrogen which will substitute by chlorine and form HCl byproduct. So the remaining part is CH2, क्योंकि यहाँ पे 3 में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन से, तो हमें मिलेगा CH2Cl2 which is known as dichloromethane. Now another dichloromethane CH2Cl2 will react with another chlorine in presence of sunlight. तो क्या होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है अभी Cl हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे 2 Cl है। तो अब क्या होगा बच्चों, एक Cl वापस निकल जाएगा यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा C, एक H हो गया, बाकी बचा Cl3, तो क्या मिलेगा CHCl3 प्लस HCl। इट इज नोन एज ट्राइक्लोरोमीथेन, बट द ट्रिवियल नेम इज क्लोरोफॉर्म, द फेमस नेम क्लोरोफॉर्म। इट इज एक्ट एज ए एनास्थेटिक। कोई भी मेडिकल फील्ड में जब डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशंस होता है, तो एनास्थेटिक जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को कॉन्शियसनेस को रिमूव करना, मतलब एनास्थेटिक का डोज देते हैं जब, तभी ऑपरेशन से पहले। तो ये क्लोरोफॉर्म है, वो पूरी बॉडी को सेंसलेस बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है। इट इज एक्ट एज ए जनरल एनास्थेटिक, पूरी बॉडी को कॉन्शियसनेस रहती ही नहीं जब क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में आते, लेजीनेस प्रोड्यूस होती है, तो ये क्लोरोफॉर्म है। इट इज एक्ट एज ए एनास्थेटिक, जनरल एनास्थेटिक। बट वी हैव वन हाइड्रोजन
in a chloroform. So let's further substitute the hydrogen of chloroform by chlorine in presence of sunlight. So it is also known as chlorination. So we'll get CCl4. ये जो चौथा वाला हाइड्रोजन था वो भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन से और हमें मिलेगा HCl. कैसे सब्स्टिट्यूट होगा मैं एक बार वापस आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ. Cl, 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 3 क्लोरीन तो थे, एक था यहाँ पे हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, 2 Cl2 यहाँ पे है, HCl रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन जॉइंट हो जाएगा. क्लोरोफॉर्म और सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्लोरोफॉर्म में से कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा बाय क्लोरीनेशन प्रोसेस. इट इज आल्सो नोन एज टेट्राक्लोरोमीथेन. इट इज वन टाइप ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट. बच्चों फैटी एसिड को अगर डिसोल्व करना है, पेट्रोल को डिसोल्व करना है, केरोसिन को डिसोल्व करना है, डीजल को डिसोल्व करना है, वेजिटेबल घी को डिसोल्व करना है, ऑयल को डिसोल्व करना है, तो वो सभी के सभी नॉन पोलर सब्सटेंसेस को डिसोल्व करने के लिए हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए. सो द क्लोरोफॉर्म इज एक्ट एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इट इज मोस्ट यूजफुल नॉन पोलर सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग. रेडी? सो इट इज अ वन टाइप ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट. इट इज एक्ट एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, तो हमने ये देखिए सभी के सभी सबसे पहले पहला वाला क्लोरीनेशन किया, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके क्लोरोमीथेन मिला, दूसरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन से, क्लोरीनेशन से हमने डाइक्लोरोमीथेन मिल गया, तीसरा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट कर दिया मीथेन वाला तो हमें मिल गया ट्राइक्लोरोमीथेन. और क्लोरोफॉर्म चौथा वाला हाइड्रोजन था वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो टेट्राक्लोरोमीथेन मिल गया. तो ओवरऑल हम यहाँ पे रिएक्शन लिख सकते हैं. ओवरऑल रिएक्शन ये हो सकती है लाइक CH4 एडिशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ Cl2. ओवरऑल रिएक्शन चारों के चारों सभी को मिला के इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चारों के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. मतलब देखिए H में सिर्फ एक्चुअली मीथेन का शेप ऐसा नहीं होता मगर आप समझे इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ Cl, 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 Cl. यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो गया 4 मोल्स ऑफ HCl और हमें क्या मिला CCl4. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सर कैसे हुआ. हाँ, तो वो जरूरी है देखना कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे बना. तो चलिए आपको मैं ये समझाता हूँ. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं. चलिए ये निकाल देता हूँ, मैकेनिज्म लिखते हैं. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे हुआ देखिए. सबसे पहले हमारे पास था मीथेन और मैंने कल ही आपको बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक में कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी लेस. सो द बॉन्ड CH बॉन्ड बिकम्स नॉन पोलर. तो ये बॉन्ड हो गया हमारा नॉन पोलर. चारों के चारों बॉन्ड हमारे नॉन पोलर है. अभी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में जब इसको हीट अप्लाई करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन करेंगे तब ड्यू टू होमोलिटिक फिजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे. कौन से वाले फ्री रेडिकल बने देखिए यहाँ पे. एक हो गया हमारा CH3 फ्री रेडिकल और एक बन गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल. ठीक है, अब क्या होगा तो अब हमारे पास एक क्लोरीन भी है, ये भी नॉन पोलर स्पीसीज है. तो अभी क्या होगा इन दोनों के बीच में होमोलिटिक फिजन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हो तो दोनों में होमोलिटिक फिजन हो जाएगा और हमें मिलेगा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास एक फ्री रेडिकल तो अवेलेबल है. बच्चों एक बात दिमाग में रखना, each and every free radicals are more reactive than cations and anions. It means कोई भी आयन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कौन, फ्री रेडिकल्स. तो अभी क्या होगा, ये फ्री रेडिकल जो हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल है वो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होके बना देगा CH3Cl और ये वाला जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होके बना देगा HCl. तो ये हमारी प्रोडक्ट हो गई. देखिए यहाँ पे CH4 plus Cl2, CH4 plus Cl2, then in presence of sunlight, we'll get CH3Cl as a main product and HCl as a byproduct. बच्चों यहाँ पे और दूसरी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिलती है. कौन सी वाली वो भी मैं आपको दिखा दूँ. वो बहुत ही लेस अमाउंट में मिलती है, ट्रेस अमाउंट में मिलती है, जिसे हम बाय प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. लाइक अगर हमारे पास बहुत सारा मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे डेवलप हो गया
तो वो मिथाइल फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट होगा? अभी क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है। मगर कई कबार कैसा होता है कि कुछ मिथाइल मॉलिक्यूल खुद अपने ही साथ रिएक्ट हो जाते हैं। तो कोई मिथाइल है जो CH3 फ्री रेडिकल Cl के साथ तो रिएक्ट होंगे ही होंगे, मगर कुछ अपने खुद के साथ रिएक्ट होंगे और मिला देंगे दोनों मिथाइल को एक दूसरे के साथ जॉइंट होके, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में होके कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा इथेन। इसमें इथेन भी एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। और कोई क्लोरीन खुद के साथ फिर फर्दर रिएक्ट होके वापस क्लोरीन दे देता है। तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट कौन सी हो गई? ये हमारी मेन प्रोडक्ट थी, HCl एज ए बाय प्रोडक्ट आ गया, और कई मॉलिक्यूल इथेन के भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये आपको पता चले कि भाई कैसे फ्री रेडिकल बनके हमारी मेन प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन मिलती है। सो दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। एक बात याद रखना बच्चों, ऑलवेज फ्री रेडिकल अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई तो समझ लेना उसमें सनलाइट प्रेजेंस होगी, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में ही वर्क होगा। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। नाउ ब्रोमिनेशन की बात करें तो जैसे हमने क्लोरीनेशन रिएक्शन कर दिया वैसे ही ब्रोमिनेशन होगा। जैसे क्लोरीनेशन किया वैसे ब्रोमिनेशन होगा। तो मैं एक बात आपके दिमाग में रखना चाहता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज टोटली सिमिलर टू क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन रिएक्शन। हाँ, थोड़ी सी रिएक्शंस की स्पीड कम होगी, ब्रोमिनेशन की स्पीड क्लोरीनेशन से थोड़ी कम होगी क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्लोरीनेशन से लेस रिएक्टिव होगा ब्रोमीन हमारा ब्रोमिनेशन के लिए, ठीक है। मगर यहाँ पे जहां जहां हमने क्लोरीन डाल दिया बच्चों, लाइक यहाँ पे मैंने Br2 रख दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3Br ब्रोमोमीथेन, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? HBr। बाकी सिमिलर रिएक्शन है। यहाँ पे CH3Cl के बदले अगर मैं यहाँ पे Br2 लिखता हूँ तो यहाँ पे हमें ये Br2 रिएक्ट करना होगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2Br2 डाइब्रोमोमीथेन, और हमें यहाँ पे मिलेगा HBr। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे डाइब्रोमोमीथेन यूज किया, Br2 डाल दिया तो हमें मिलेगा ब्रोमोफोम एंड HBr। ब्रोमोफोम का रिएक्ट करते हैं Br2 के साथ तो मुझे मिलेगा टेट्राब्रोमोमीथेन। जो रिएक्शन क्लोरीनेशन में होती है वही रिएक्शन ब्रोमिनेशन में होती है। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखनी है, बाकी तो ब्रोमिनेशन सिमिलर टू द क्लोरीनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं आयोडीनेशन ऑफ अल्केन कंपाउंड। तो चलो बच्चों अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं और वो होगी हमारी आयोडीनेशन रिएक्शन। चलिए, आयोडीनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हमें आयोडीन ऐड करना है, बट खास ध्यान से देखिए, आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन अनदर हेलोजन। आयोडीन की रिएक्टिविटी दूसरे हेलोजन्स के कंपैरिजन में कम है। जैसे कि फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जितनी इजीली हो सकती है उतनी इजीली हेलोजिनेशन आयोडीन के साथ नहीं कर पाते। तो क्या होगा? द रेट ऑफ द आयोडीनेशन प्रोसेस इज वेरी स्लो, कम रेट में होगी। और जब हम मीथेन को रिएक्ट करवाते हैं आयोडीन के साथ तो उसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से 100% आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आयोडीन से और हमें मिलेगा CH3I और एक हाइड्रोजन आयोडाइड सब्स्टिट्यूट होगा, मगर ये जो रिएक्शन है वो स्लो रेट होने की वजह से 100% रिएक्शन कंप्लीट न होने की वजह से हमें ये इक्विलिब्रियम स्टेट में मिलेगी। तो ये हेलोजिनेशन में स्पेशली आपको ये याद रखना होगा, आयोडीनेशन रिएक्शन अकर्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा आयोडीनेशन में, ठीक है, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी अनदर हेलोजन से कम है। सो इफ वी वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव टू यूज हियर प्रॉपर कैटालिस्ट, ठीक है। सभी हेलोजिनेशन रिएक्शन सिमिलर है, एक टाइप ही की ही प्रोडक्ट मिलती है, मगर कुछ वेरिएशन है, जैसे कि इसमें कोई कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्पीडी रिएक्शन देगा। ये दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में, और ये आयोडीनेशन स्लो रेट होगा, इसमें इक्विलिब्रियम भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इन तीनों से कम है, ठीक है। चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लाइजेशन। सेकंड रिएक्शन, साइक्लाइजेशन ऑफ
alkane or aromatization. Why it is called aromatization वो हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये रिएक्शन की जो मेन कंडीशन है वो मैं दिखाता हूँ. बच्चों, ये साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन की जो प्रोसेस है वो हमें मिनिमम 6 कार्बन के साथ करनी होगी, मतलब हेक्सेन से शुरू करनी होगी. So the alkane, it has minimum 6 carbon, then it will give the cyclization process. So in this process we required minimum 6 carbon chain. Required minimum 6 carbon chain. ये रिएक्शन में आपको मिनिमम 6 कार्बन वाली चेन यूज करनी होगी अगर आपको साइक्लाइजेशन करना है. किसका? अल्केन का. अगर आपने 5 कार्बन, 4 कार्बन या 3 कार्बन वाली अगर अल्केन की चेन यूज कर ली ये रिएक्शन के लिए तो आपको एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, साइक्लाइजेशन प्रोसेस नहीं मिलेगी, साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगी. तो आप बोलोगे कि सर मैंने 7 कार्बन वाली चेन ले ली तो वो हो जाएगा. 7 कार्बन 8 कार्बन लोगे तो अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी. कौन सी मिलेगी वो भी आपको मैं दिखाता हूं. बट मिनिमम वी हैव टू यूज 6 कार्बन चेन फॉर द साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन. एंड इन दिस रिएक्शन द कैटालिस्ट इज यूज्ड molybdenum trioxide or chromium trioxide or vanadium pentoxide. This reaction occurs in presence of this type of catalyst, cyclization catalyst, and 73 Kelvin temperature and 10 to 20 bar pressure. अगर ये आपको रिएक्शन करनी है तो ये कैटालिस्ट रखना होगा साइक्लाइजेशन के लिए. 773 केल्विन टेम्परेचर रखना होगा और 10 to 20 बार प्रेशर रखना होगा. बच्चों यहाँ पे साइक्लाइजेशन के दौरान डिहाइड्रोजिनेशन होगा. डिहाइड्रोजिनेशन होगा मतलब हाइड्रोजन लूज होगा, रिमूव हो जाएगा, मगर स्पेशल टाइप की रिएक्शन है. कैसे होगा देखते हैं. अगर मेरे पास नॉर्मल हेक्सेन है लाइक CH3 CH2 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 CH3 नॉर्मल हेक्सेन. मैंने आपको पहले ही बताया आपको एटलीस्ट 6 कार्बन वाली चेन यूज करनी होगी. आप 6 से ज्यादा ले सकते हैं, कम नहीं. This reaction occurs in presence of molybdenum trioxide और chromium trioxide और vanadium pentoxide at 773 Kelvin temperature, 10 to 20 bar pressure. This reaction is known as cyclization. Then it will produce 1 2 3 4 5 6 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन बचेगा. तो देखिए बच्चों ये हमारा हो गया बेंजीन. ये बेंजीन रिंग बन गई. प्लस 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया. हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया. यहां पे हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला था C6H14, ये हो गया C6H6. तो यहां से इन दोनों के बीच में 8 कार्बन का 8 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया. ये 8 हाइड्रोजन निकल गए इन फॉर्म ऑफ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. मगर यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अल्केन हाइड्रोकार्बन में से अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया. अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया, बेंजीन रिंग बन गई. ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों. अब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया, ये था एलिफेटिक, ये था एरोमेटिक. ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है. तो बच्चों देखिए हेक्सेन में से बेंजीन बन गया. बेंजीन तो एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है. तो आप देख सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड को मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोकार्बन में. So due to this reason we can say this reaction is also known as aromatization of normal hexane. Aromatization and it is also called cyclization because यहाँ पे acyclic में से cyclic product मिल गई. Hexane most important reaction है. अभी आप सोचोगे कि सर अगर मैंने 7 कार्बन वाली रिंग ले ली तो क्या होगा. तो बच्चों देखिए if we use the normal heptane 2CH2 CH2
6 7 नॉर्मल हेप्टेन। अगर हम यहाँ पे साइक्लाइजेशन करते हैं और एरोमेटाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, V2O5 और MO2O3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड एट 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 बार प्रेशर, तो बच्चों याद रखना आपको रिंग 7 कार्बन वाली नहीं मिलेगी, आपको ये रिंग 6 कार्बन वाली ही मिलनी है। ये जहन में रखना है आपको, 6 कार्बन वाली ही रिंग मिलेगी, बेंजीन ही बनेगा, प्लस 4 मोल्स ऑफ H2 ही मिलेगा। तो सर ये वाला कहां जाएगा? ये वाला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो जाएगा और ये हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, जिसे हम बोल सकते हैं टोल्यूइन। टोल्यूइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको रिंग तो 6 कार्बन वाली ही मिलेगी, ये आपको याद रखना होगा। ये जो 7वां कार्बन होगा वो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप के तौर पे जमा रहेगा बेंजीन रिंग पे। तो आप सोचोगे कि सर मैंने 8 कार्बन वाला एक कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया, लाइक CH3 नॉर्मल है, ऑक्टेन ले लेते हैं, चलिए एन ऑक्टेन। अगर मैंने एन ऑक्टेन यूज कर लिया और यही रिएक्शन में करता हूं, चलिए साइक्लाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ MO2O3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड एट 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 बार प्रेशर। तो ये साइकिल तो बच्चों वापिस मैं बोल रहा हूं, ये साइकिल तो सिर्फ 6 कार्बन की ही बनेगी। तो आपको प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? तो याद रखना है बच्चों, आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता देता हूं, ये नहीं मिलेगी। तो सर ये दोनों ये सेपरेटली अलग अलग कनेक्ट हो जाएंगे। सेपरेटली कैसे होंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। ये नहीं मिलेगी, इसकी वजह आपको ये मिलेगा CH3 कोई भी पोजीशन पे कनेक्टेड हो सकते हैं। 3 डाई मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे 1 नंबर देते हैं, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे दे दो 1 2 3 एंड 4। तो ये मिलेगा 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये हो गया 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। ये हो गया 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसका ट्रिवियल नेम भी है, इसे हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, इसे हम बोलते हैं मेटाजाइलिन और इसे हम बोलते हैं पैराजाइलिन। ठीक है, अगर हम 8 कार्बन वाली चेन लेते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले बता देता हूं, 9 कार्बन लोगे तो 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट हो गए, 10 कार्बन लोगे तो 4 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट हो गए, ऐसी हमें प्रोडक्ट मिलेगी। So this is the cyclization process of alkane or it is also known as aromatization process. अभी हम तीसरी रिएक्शन देखते हैं and that is the preparation of water gas from methane. Preparation of water gas from methane. तो चलो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम मीथेन। बच्चों वाटर गैस क्या है? वाटर गैस मीन्स CO plus H2, carbon monoxide and hydrogen, mixture of carbon monoxide and hydrogen is known as water gas and it is also known as synthetic gas. How can we prepare the water gas from methane? First of all, अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन मीन्स चारकोल, इसे मैं रिएक्ट करता हूं H2O वेपर के साथ, मीन्स गैस एट 1273 केल्विन टेम्परेचर। बच्चों मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1273 केल्विन टेम्परेचर मीन्स 1000 डिग्री सेल्सियस। इतना अगर आप हीट अप्लाई करोगे, इतना हाई टेम्परेचर ले जाओगे तो ये जो हमारा कोल है, जो कार्बन है, वो रेड हॉट हो जाएगा, इतना गर्म होगा कि वो लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेड हॉट इन प्रेजेंस ऑफ Fe कैटालिस्ट, और वी कैन ऑल्सो यूज निकल कैटालिस्ट। तो ये कैटालिस्ट रिएक्शन को इजी बना देंगे और यहां से हमें रिएक्ट मिलेगा CO प्लस H2, इट इज नोन एज वाटर गैस। बच्चों आपको रेड हॉट कोल करना है, उस पर वाटर वेपर आप डालोगे तो उसमें से वाटर गैस डेवलप होगा। और या तो अगर आप रेड हॉट कोल लोगे, उसको पकड़ के, स्पेचुला से पकड़ के आप डायरेक्टली आप वाटर में टच कराओगे तो
एक आवाज़ आएगी उसमें से और बहुत ज़्यादा वेपर डेवलप होगी। वो जो वेपर डेवलप होगी उसमें से कुछ मोलिक्यूल वाटर गैस के भी हो गए, ठीक है। मगर ये तो हमने वाटर गैस किस में से बनाया, कोल में से। हमें किस में से बनाना है, अल्केन में से, क्योंकि हम तो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन की देख रहे हैं। तो देखिए, सो लेट्स यूज द मीथेन गैस, इट इज अल्केन, मीथेन। When methane react with methane gas H2O gas, वेपर को ही यूज करना है at 1273 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। तो क्या होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ H2, 2 and 4 टोटल 6 हाइड्रोजन। सो दिस इज वाटर गैस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया द केमिकल प्रॉपर्टीज इन प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम मीथेन। तो बच्चों आज हमने हेलोजिनेशन, साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन एंड प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस देख लिया। बच्चों ये रिएक्शन सभी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करूंगा तब मैं आपको कन्वर्जन दूंगा। कन्वर्जन में कैसे होता है, जैसे कि आपको कोई एक मॉलिक्यूल दिया जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल आपको पूछा जाता है कि हम कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये सभी की सभी रिएक्शन बाय हार्ट है तो ही आप बना सकोगे, वरना नहीं बना पाओगे। इसीलिए आपको ये सभी की सभी रिएक्शन याद रखनी होगी, कैसे कन्वर्जन यूज करना है। हम ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करके उसके बाद में आपको सब सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब ये केमिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन। और उसके बाद हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म का ही एक जो कॉन्सेप्ट है स्टीरियो आइसोमरिज्म का, और वो होगा हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। जैसे कि इक्लिप्स, स्टैगर्ड, गोस्ट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं अल्केन कंपाउंड में, स्पेशली कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैसे बनते हैं वो हम आगे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।